Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am a psychology major, MBBS student, अनअकैडमी एजुकेटर और नीट 2024 के लिए मैं तुमको गाइड करता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि भैया वो मेंटरशिप जो आपने चालू करी थी उसको रीस्टार्ट कर दो। गूगल फॉर्म मैंने एक निकाला था आप लोगों के लिए, जो प्रीवियस वीडियो जो अब आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसके नीचे मैंने गूगल फॉर्म डाला था कि जिन बच्चों को पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो एंड मैं आपको गाइड कर दूंगा। वो फॉर्म मैंने 48 आवर्स के अंदर बंद कर दिया था क्योंकि मैं क्वालिटी पे फोकस करना चाहता था रेदर देन क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, तो हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें अगेन एक गूगल फॉर्म खुला मिल जाएगा, तुम लोग उसे फिल आउट कर सकते हो। वीडियो के एंड में इसके बारे में और बात करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ 2 महीने बचे हैं तुम्हारे पास, तो 2 महीनों में अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको क्या करता, कैसे करता। ऑलरेडी मैंने वीडियोस में तुम्हें समझा रखा है कि मेरी खुद की स्ट्रैटेजी क्या थी। मैंने वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैंने खुद की डॉक्यूमेंट्री भी निकाली थी कि हाँ मैंने क्या किया, कैसे किया, सब कुछ डॉक्यूमेंट किया था। अब देखो, सबसे पहली बात पता है क्या है, 2 महीनों में अगर तुम्हें प्लान करना है ना, तो तुम्हें ये बात याद रखनी है कि पहले तुम्हारा टारगेट होना चाहिए एक बेस एंड सेफ स्कोर बनाने का। उसके बाद तुम्हारा टारगेट होना चाहिए आइडियल स्कोर की तरफ जाने का। तुम 0 से डायरेक्ट आइडियल स्कोर की तरफ नहीं जा सकते हो, है ना। 0 से डायरेक्ट 630 650 नहीं जा सकते हो। तो पहले तुम्हें 0 से 200 आना है, 300 आना है, 400 आना है, फिर 600 तक पहुंचना है। तो तुम्हें मैं चाहता हूं कि मार्च महीना, जो ये महीना चल रहा है, इस महीने तुम सेफ स्कोर तक पहुंच ही जाओ। 20 मार्च की डेडलाइन मैंने लगाई। 20 से 25 मार्च तक अगर तुम 600 मार्क्स तक पहुंच जाते हो तो डेफिनेटली तुम सब कुछ कर पाओगे। एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे होंगे जो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे लेकिन उनके नंबर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो अभी तक 0 पे ही है, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 तक उनके बोर्ड के एग्जाम है, उसके बाद वो लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में तुम्हें ओवरव्यू मिल जाएगा कि जिन बच्चों को मैं मेंटोर कर रहा हूं, जिन बच्चों को मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूं, उनके लिए मैंने एक क्या पैटर्न बिठा रखा था। देखो, तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस यूज़ करता। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब, देखो, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर फॉर्मूलाज देख लेंगे, फिर वन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे या वन शॉट वीडियो लेक्चर देख लेंगे, फिर हम एनसीईआरटी हो सकता है लास्ट में करें, हो सकता है रिवीजन करें, और लास्ट में मॉक टेस्ट लगाने तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता है। बहुत बार हमारा टाइम खत्म हो जाता है, भैया मॉक टेस्ट हमने ज़्यादा नहीं लगाए, रिवीजन ढंग से नहीं हो सका, बैकलॉग आ गया। यूजुअली हम यही सब चीज़ें करते हैं, राइट। मोर और लेस हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, पर यही पैटर्न रहता है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं बच्चों को क्या करा रहा हूं। अब मैं कहता हूं कि पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी कवर करना मतलब सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स कवर करना, इंटेक्स क्वेश्चंस कवर करना, तुम्हारे समरीज कवर करना, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा एनसीईआरटी में क्या क्या कवर करना है। एक्चुअली मैं बहुत वीडियो में बताया भी है। पहले एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, फिर हम डायरेक्ट रिवीजन पे जंप मार देंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड थ्योरी लगाएंगे। अब ये थोड़ा सा तुम्हें अजीब लग सकता है कि भैया ये क्या कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वीडियो में बने रहो, तुम्हें समझ आएगा मैं ऐसा क्यों करने को कह रहा हूँ। देखो, 2017 से 2023 तक का कोई भी पेपर उठाओ, आई डेयर यू, ये वीडियो पॉज करो और कोई भी पेपर उठाओ नीट का 2017 से 2023 का, क्योंकि मैंने खुद एनालाइज किया ये। तुम देखोगे 2 चीज़ें बहुत कॉमन है। पहली, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन हर साल इंक्रीज होते चले गए, स्पेशली एनटीए जब आ गया, एनएमसी जब आ गया, है ना, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंक्रीज होते चले गए। डायरेक्ट एनसीईआरटी में कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, समरी पूछी जाती है जहाँ से असर्शन रीजन हो गया और आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए। सॉल्व्ड एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो विदाउट वैल्यू चेंज करे आपसे पूछे जाते हैं। इंटेक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्सेस हैं, छोटे ब्लू बॉक्सेस, वहां से क्वेश्चन उठते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुम देखोगे जिसकी वजह से पेपर लेंदी होता जा रहा है ओवर द अपकमिंग ईयर्स, यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा। तो इस ट्रेजेक्ट्री को तुम देखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा, अच्छा ये चीजें पढ़नी जरूरी है। तुम ये समझ गए। अब तुम्हें समझ आएगा सबसे पहले मैंने क्यों बोला था एनसीईआरटी करनी है। अब मैं जिन बच्चों को गाइड कर रहा हूं, जो बच्चे मेरे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं 2 महीने में। देखो, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली एक बात बता देता हूँ, फॉल्स होप मैं तुम्हें नहीं दूंगा। 2 महीनों में तुम A to Z सब कुछ नहीं कर सकते, ये बात तुम्हें दिमाग में बिठानी पड़ेगी। नीट 2023 जब मैंने खुद 2 महीनों में पढ़ के क्रैक किया था तो मैंने भी सब कुछ नहीं पढ़ा था, बहुत चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ी थी। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक इक्वल वेटेज नहीं रखता है। ऐसा नहीं है ना कि हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा, अलग अलग वेटेज रहती है, अलग अलग हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं। तो देखो, मैं बच्चों को क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज मैंने टारगेट दिया बच्चों को
रखो कि आज तुम्हें सारे फिजिक्स के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स खत्म कर देने हैं 11th एंड 12th मिला के। टोटल कितने हैं? मेरे ख्याल से 350 के आसपास होंगे, 35 के आसपास चैप्टर्स हैं, 10 क्वेश्चन एक चैप्टर में है, ठीक है। कल मैं बोलूँगा कि सारे केमिस्ट्री के जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं ख़त्म कर दो 11th एंड 12th के। बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि भैया ये बहुत टफ हो रहा है। डेफिनेटली ये बहुत टफ है, मैं ही नहीं कह रहा टफ नहीं है। बहुत बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भैया जो चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं, जो चैप्टर हमने कवर ही नहीं किया, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट लगाने कैसे बैठे। ये स्ट्रैटेजी तुम जितना ज़्यादा समझोगे ना, जैसे जैसे स्ट्रैटेजी प्रोग्रेस करेगी तुम्हें समझ आने लगेगा, चीज़ें अनफोल्ड होने लगेंगी। इस समय पे मैं चाहता हूँ कि तुम जब डे 1 पे सारे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम क्वेश्चंस पे ही ध्यान दो। वन शॉट मत देखना, थ्योरी मत देखना, रिवीजन मत करना, कुछ नहीं। क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो। नहीं हो रहा सॉल्व तो देखो सोल्यूशन, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, देखो किस तरीके से, किस मैकेनिज्म से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तुम्हें बस ये देखना है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। अगर रटना पड़ रहा है तो रट लो, ओपनली बोल रहा हूँ, रटना पड़ रहा है रटो। मैं चाहता हूं कि आज तुम वो 350 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर दो कि कल को अगर मैं बोलूं कि इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर, तो तुम्हें आता हो, भले वो चैप्टर तुमने पढ़ा हो कि नहीं। इससे क्या होगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चेक पॉइंट बन जाएगा। हम देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ सीधी लाइन खींचो तो बहुत टफ हो जाता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोटे छोटे पॉइंट्स दे दूँ और तुम्हें बोलूँ इन पॉइंट्स को कनेक्ट करो तो वो ईजी हो जाता है। तो हमारा स्टेप 1 होगा, हम पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट्स कैसे बनाएंगे? तुम पहले वो क्वेश्चन कर लो जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। पेपर में तुम्हें पता है, एनालिसिस अगर तुमने किया, जैसा कि मैंने बोला था पेपर खोल के बैठो, तो तुम देखोगे कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वही खत्म कर लेते हैं ना जो पेपर में आना है। समझ गए? डे 1 एंड डे 2 में एंटायर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के हमने वो क्वेश्चन कर लिए जहां से कम 10 से 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद 10 दिन बाद तुम्हें दोबारा बोलूंगा यही क्वेश्चन करने के लिए, फिर 10 दिन बाद दोबारा बोलूंगा यही क्वेश्चन करने के लिए। मतलब 1 महीने के अंदर तुमने 3 बार एंटायर एनसीईआरटी को खंगाल के सारे क्वेश्चन अंदर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल कवर कर लिए। अब भैया चलो ठीक है, हमने क्वेश्चन रट लिए, लेकिन थ्योरी तो कवर नहीं हुई ना। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, तो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं और उन 10 टॉपिक में से 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो पांचों के पांचों टॉपिक में तुम्हें सॉल्व्ड एग्जाम्पल जरूर दिखेगा। एनसीईआरटी खोल के देखना। एनसीईआरटी लिखी इस तरीके से गई है यार, सॉल्व्ड एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें लगता है ये टॉपिक समझना बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए? अब डे 1 एंड डे 2 से लेके डे 10 एंड डे 11 जब तुमने दोबारा ये चीज़ें रिपीट करनी है, इनके बीच में हमें क्या करना है? इनके बीच में मैं तुम्हें डेली टारगेट्स दूंगा। जो मेरा मेंटरशिप बैच है उसमें डेली टारगेट्स देता हूँ, वीकली टारगेट्स भी देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बैचेस मैंने चलाए थे, बहुत बच्चों को मैं गाइड कर रहा था। तो इन दोनों चेक पॉइंट्स के बीच में, डे 1 एंड डे 2 एंड डे 10 एंड डे 11 के चेक पॉइंट्स के बीच में 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स करने, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करने। अगर तुमने मेरे चैनल को फॉलो किया है तो मैंने तुम्हारे साथ लिस्ट शेयर करी थी, जो मैंने खुद फॉलो करी थी। 11th एंड 12th के कंबाइंड टॉपिक्स, चैप्टर नहीं, टॉपिक्स, 20 से 25 टॉपिक जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उस टॉपिक की लिस्ट को कवर करेंगे, पीवाईक्यू को कवर करेंगे और बायो के एनसीईआरटी को कवर करेंगे। अब जैसा कि मैंने बोला, तुम दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करो। देखो, तुमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए जो कि एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, फिर तुमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो तुम दोनों में को रिलेशन देखोगे ना, तो तुम देखोगे 90% ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं टॉपिक से आए हैं। हो सकता है 10 क्वेश्चन ना आए हो, 10% यहाँ वहाँ हो गया हो, लेकिन दोनों बहुत अच्छे से मैच हो जाएगा, बहुत ब्यूटीफुली भाई तुम्हारा प्रोडक्ट बनने वाला है। इसके बाद तुम डे 11 के बाद अगेन किस पे ध्यान दोगे? अब तुम मॉक टेस्ट पे ध्यान दोगे। जब तुम मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो तुम मेजर टॉपिक्स को कवर कर चुके हो, ठीक है। मॉक टेस्ट में मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ, अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं स्टार्टिंग में, लेकिन तुम जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे तुम्हारा स्कोर इंक्रीज होता चला जाएगा। स्कोर इंक्रीज करने का श्योर शॉर्ट और बेस्ट, इनफैक्ट फास्टेस्ट वे होता है मॉक टेस्ट लगाना। समझ गए? मॉक टेस्ट लगाओ, बायो की एनसीईआरटी करो एंड पीवाईक्यूज करो। देखो, उसके बाद यही टॉपिक अगेन रिपीट करना है। अब हमारा मेन टारगेट क्या रहने वाला है? जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं चाहता हूं मार्च 20 से मार्च 25 के बीच तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन इतना हो जाए कि तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगा सको। इतना होने के लिए तुम्हें क्या करना है? एनसीईआरटी, जैसा कि मैंने बताया, सॉल्व्ड एग्जांपल्स वगैरह कवर करने, मेरे इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर करने हैं, जो तुम्हें टेलीग्राम में पूरी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना भी रखा है, बता भी रखा है, सर्च करोगे चैनल आराम से मिल जाएगा।
मैंने वो प्लेलिस्ट, इनफैक्ट मैंने वो टॉपिक्स पढ़ा भी रखे हैं तुम लोगों को, ठीक है। मैंने वो फिजिक्स 5 टॉपिक्स डेली करके प्लेलिस्ट चलाई थी, एनसीईआरटी डिकोड प्लेलिस्ट चलाई थी, वो सब भी तुम्हें मेरे चैनल मिल जाएगा, वहाँ ने पढ़ा भी रखा है, ठीक है। ये सब चीज़ें करनी है। तो ओवरव्यू ये रहने वाला है हमारे 2 महीने का कि 20 मार्च तक हम इतनी पोजीशन पे पहुंच जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने कर रखी हो, उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे भर भर के मॉक टेस्ट लगाने हैं। बहुत बच्चों के ऊपर ये डाउट है, बहुत बच्चों के पास ये डाउट है, भैया मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था A to Z तुम्हारा कंप्लीट गाइडेंस का मैं ट्राई करूँगा। तो मेरे खुद के जो टॉपिक्स हैं ना, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं थ्रू आउट लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस में, जो टॉपिक्स मैंने निकालते हो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स के बेसिस में मैंने खुद मॉक टेस्ट बनाए तुम लोगों के लिए, जो अगले कुछ दिनों में तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट की अनाउंसमेंट के लिए वेट करते रहना, बहुत सारे सरप्राइजेस तुम लोगों के लिए ला रहा हूँ। वीडियो एंड करने से पहले देखो, वीडियो मैंने बहुत छोटी रखी, मैं तुम्हें ओवरव्यू जो इस वीडियो से तुम्हें घर ले जाने वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी के हिसाब से चलो, ठीक है। इसका मतलब पहले एनसीईआरटी वगैरह करो, उसके बाद बाकी चीज़ें, फिर दोबारा उसे, फिर बाकी चीज़ें, फिर दोबारा उसे। एक क्वेश्चन को अगर तुम 10 बार नीट से पहले सॉल्व कर दोगे ना, तो 11वीं बार वो गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे बिल्कुल बहुत जल्दी से वो सॉल्व हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करना है, जिसकी आने की संभावना ज़्यादा है। आने की संभावना किसकी ज़्यादा है? सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की। लास्ट 5 ईयर्स के पेपर एनालिसिस ने हमें ये सिखाया। सेकेंड चीज़, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था, ठीक है मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, वो मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा, तुम लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो। अगेन मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं वो फॉर्म ओपन नहीं रखूँगा, लिमिटेड एंट्रीज ही लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। देखो, बहुत बच्चों ने मुझे बोला था कि भैया प्लीज़ ये फॉर्म चालू कर दो, प्लीज़ मेंटरशिप चालू कर दो, इसलिए मैंने किया है। इससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो एनजीओज़ एंड गरीब लोगों की हेल्प के लिए चला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनके पास यार इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। फ्रीडम क्या, फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग ही नहीं होते कि वो एजुकेशन तो क्या, बेसिक लाइफस्टाइल, खाना, कपड़े, रहना, घर, ये अफोर्ड कर सकें। गर्ल चाइल्ड होती है जिनके पास सैनिटरी पैड्स नहीं होते, जिनके पास मतलब बहुत पुअर कंडीशंस में लोग रहते हैं। तो ये एक तरीके से मेरी हेल्प होगी उन लोगों के लिए। तो जो भी पैसा आएगा वो वहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म वगैरह मैं नीचे स्टार्ट कर दूंगा, तुम लोग उसे भर सकते हो। अगेन वो हर पर्सन के लिए नहीं है। यूट्यूब, टेलीग्राम वगैरह पे मैं फ्री में तुम लोगों को गाइड करता रहूँगा, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। वो बस उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि भैया हमें पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, हमें कोई पर्सन चाहिए जो हमें डांटे, पटकारे, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे हमारे साथ, उसके बाद ही हम काम कर पाते हैं। तो तुम्हें लगता है 2 महीने तुम्हें स्ट्रिक्टनेस चाहिए, भैया डांटो हमें, तो तुम वो फॉर्म भर सकते हो। लास्ट पॉइंट ये है, किसी भी चीज़ को अगर तुम पढ़ते हो ना, जैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, अभी मैं एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, तो नीट में भी इनफैक्ट कोई भी चीज़ अगर तुम्हें किसी भी पेपर को एक्सेल करना है ना, तो 3 चीज़ें याद रखना। 3 ही टाइप के टॉपिक्स होते हैं। पहला टॉपिक होता है मस्ट नो, दूसरा टॉपिक होता है नाइस टू नो, और तीसरा टॉपिक होता है वेरी नाइस टू नो। समझ गए? मस्ट नो, नाइस टू नो, वेरी नाइस टू नो, ये मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था, ठीक है। जो मस्ट नो टॉपिक्स होते हैं ना, वो तुम्हारा पेपर पास कराते हैं, मतलब तुम्हें सेफ स्कोर तक ले जाएंगे। तो मस्ट नो टॉपिक्स कौन से हैं? जो मेरी खुद की बनाई हुई लिस्ट है वो, ठीक है, वो मस्ट नो टॉपिक्स हैं। जो तुम्हें रोज मैं करने को बोलता हूँ वो मस्ट नो टॉपिक्स हैं। मस्ट नो टॉपिक्स 0 से 600 तक का गैप तुम्हारा कम कर देते हैं। अब आते हैं गुड टू नो या फिर नाइस टू नो टॉपिक्स। नाइस टू नो टॉपिक्स वो होते हैं जो इसके बाद तुम्हें थोड़े से और करने चाहिए, जैसे एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर बॉक्सेस कर लिए, या फिर तुमने एनसीईआरटी की थ्योरी में कीवर्ड्स कर लिए, या थोड़े से और टॉपिक्स होते हैं जो पेरीफेरी में रहते हैं लेकिन तुमने कर लिए। वो टॉपिक्स तुम्हें 600 से 630, 640 तक की जंप दिलवाते हैं, ठीक है। लास्ट में आते हैं वेरी नाइस टू नो टॉपिक्स। वेरी नाइस टू नो टॉपिक्स वो होते हैं जो टॉपर लाते हैं, समझ रहे हो? वेरी नाइस टू नो वो टॉपिक्स होते हैं जहां तक अगर बच्चा पहुंच जाए तो वो एम्स की रेंज में पहुंच जाता है। तो तुम 0 से सीधा वेरी नाइस टू नो में मत जंप मारना, ठीक है। पहले मस्ट नो टॉपिक्स को कवर करो, पहले तुम सेफ स्कोर तक पहुंचो, उसके बाद करना। 20 से 25 मार्च तक मैं चाहता हूं तुम्हारा सिलेबस मेजरली कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये नहीं A to Z सब कुछ कर रहे हो, मस्ट नो टॉपिक्स खत्म करो प्लीज़ यार। मस्ट नो टॉपिक्स खत्म करोगे तभी एक पॉसिबिलिटी हो पाएगी इस साल नीट क्रैक कर पाना। देखो एक बात याद रखना, टफ़ है, बहुत टफ़ है। इस वीडियो में मैंने जो जो बोला ना बहुत टफ़ है और हर कोई उसे फॉलो नहीं कर पाएगा। हर वीडियो में नीचे कमेंट करके बच्चे बोलते हैं भैया इम्पॉसिबल बातें कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है, आपने पहले से पढ़ रखा था इसलिए आप कर पाए थे। भाई 2 साल में आदमी सब कुछ भूल जाता है। मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था, समझ रहे हो, तो मैं भूल चुका था सब कुछ। मैंने भी 0 से स्टार्ट किया था।
इट इज़ वेरी ईजी टू मेक एक्सक्यूजेस एट दिस पॉइंट। अगर तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, अगर तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो ना, तो तुम अपने आप को बिट्रे कर रहे हो। रिग्रेट नहीं झेल पाओगे यार। तुम समझ पा रहे हो, कल को अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी तुम्हारे हाथों में ताकत है, अभी तुम्हारे हाथों में पावर है, समझ रहे हो? अभी तुम खींच सकते हो, अभी तुम पढ़ सकते हो। नीट के बाद क्या फ़ायदा होगा, है ना? क्या पता अभी तुम 10 क्वेश्चन करके उठने वाले और 11वां क्वेश्चन वो हो जो नीट में आ सकता था। तो एक एक क्वेश्चन खींचो। अभी हो सकता है तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पे इल्ज़ाम लगाते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात क्या है, बहुत बुरा भला बोलते हैं लोग। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, ठीक है? एक्सटर्नल कैन नॉट इफेक्ट द इंटरनल इफ द इंटरनल इज स्ट्रांग इनफ। तुम अंदर से इतने मजबूत बनो कि बाहर की चीज़ें तुम्हें मैटर नहीं करेगी। अगर कोई तुम्हारे मुंह पे बोलता है ना तुम्हारे बस का नहीं है, तुम हंसोगे, ठीक है? यू थिंक दैट वे, ठीक है? तुम सोचो तुम्हें जो सोचना है। मेरे जब नंबर आएंगे आई विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग, ठीक है? इस माइंडसेट के साथ काम करो। मेक मी प्राउड। और तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए मैं ट्राई करूंगा, वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी अपलोड करता रहूं। जितनी हेल्प चाहिए मैं तुम्हें करने को तैयार हूं, बस तुम्हें सिलेक्शन लाना है, दैट्स इट। ये तुम अपने लिए कर रहे हो, ये फाइट तुम्हारी खुद से है। यू हैव टू प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।